हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा कि जो मौलिक अधिकार मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं और ऑलवेज कन्फ्यूजन का एक विषय रहता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ कि इनमें संशोधन हो सकता है या नहीं, तो ये कहानी शुरू होती है गोकुलनाथ बनाम पंजाब केस से, जो आया था 1967 के अंदर। सीधे से आपको पूछ लेते हैं कि गोकुलनाथ बनाम पंजाब के कब आया, तो कब आया? 1967 में आया। एक बात समझ देखा पे 1967 से पहले संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता था। तो संविधान का एक भाग है भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है। तो भी जब संविधान के किसी भाग में संशोधन हो रहा है तो भी दो जो मौलिक अधिकार है उनमें भी संशोधन हो सकता था। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, एक बात समझ भी देखा पे इसने, लेकिन ये जो केस था, ठीक है, मतलब इससे 1967 से पहले हम संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन गोकुलनाथ बनाम जो पंजाब की है, इसने कहा कि देखो भाई आर्टिकल जो 368 के अनुसार हम जो संविधान में संशोधन करते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। तो गोकुलनाथ बनाम जो पंजाब केस था, इसने बोला कि इसमें जो प्रक्रिया दे रखी है, इस प्रक्रिया के आधार पर हम फंडामेंटल राइट में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाकी और भागों में कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, अब ध्यान रखना पे तो इसने बोला कि वे फंडामेंटल राइट में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे चल के 24वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 1971 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला कि इस 368 में जो प्रक्रिया दे रखी है, इसके आधार पर संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर संशोधन करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भैया जो इसमें जो प्रक्रिया दे रखी है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 24वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, जो आर्टिकल 368 है इसकी जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव कर दिया गया, और इसमें जब बदलाव कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट में संशोधन अब हो सकता है। ठीक हो गया है? चलिए ठीक है, अब देखिए जब इन्होंने बोल दिया भी संशोधन हो सकता है, इस संशोधन को और भी मजबूत कर दिया गया। कब? केरल, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम जो केरल हमारा केस आया, उसने इसको और भी मजबूत कर दिया। ये जो संशोधन था, ये जो, ठीक है, ये जो प्रायोरिटी थी, ये आया हमारा 1967 के अंदर। ठीक है, 1973 यानी कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल केस पहुंचा। ठीक है, इसके तहत क्या हो गया, 24वां जो संविधान संशोधन था इसको विधिमान्य कर दिया गया, मतलब इसको लागू कर दिया गया, मतलब और मजबूत कर दिया गया। ठीक है, और इसमें एक बात और जोड़ दी गई, इसने कहा कि भैया देखो प्रस्तावना जो है ये भी संविधान का एक अंग है। ठीक है, 1973 से पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल केस 1973 में जो आया, ठीक है, इसके तहत क्या है कि प्रस्तावना भी के यहाँ पे संविधान का एक अंग है, ऐसा बोल दिया गया। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा और मजबूत कर दिया गया। कब? जब हुआ 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1976 में। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन, इसको और मजबूत कर दिया गया। किसको? यहाँ पे, ठीक है, इस केशवानंद भारती को और ये 24वां संविधान संशोधन को। ठीक है, इसके तहत क्या कर दिया गया, 368 में 2 खंड जोड़ दिए गए, एक इसमें यहाँ पे 4 और 5 जोड़ा गया। ठीक है, मतलब 368(4), 368(5), 368D, 368E, यहाँ पे 2 और जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, 368 द्वारा जो भी संशोधन किए जाएंगे, 368 द्वारा जो भी संशोधन किए जाएंगे उनको न्यायालय में आप प्रश्नगत नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब यह है जो संशोधन हो जाएंगे 368 प्रक्रिया के दौरान, मतलब इसके तहत संविधान में, उन संशोधनों को लेकर के आप उनके अगेंस्ट आप कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। मतलब इस प्रक्रिया को और भी मजबूत बना दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 की तरह। ठीक है, चलिए बाद में एक और एक आया, कौन सा? ठीक है, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, एक केस आया 1980 में। ठीक है, इस केस के द्वारा क्या बोल दिया गया, इस केस ने बोला देखो अगर न्यायालय में भी अगर हम प्रश्नगत नहीं कर सकते तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ एक जो केस है, इसने बोला देखिए यहाँ पे इसके तहत क्या बात है, इसने बोला कि संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करना न्यायालय का काम होगा, यानी कि संविधान का जो रक्षक है वो न्यायालय होगा।
तो इसके आधार पे न्यायालय क्या कर सकता है, ठीक है, न्यायालय क्या कर सकता है, जो संशोधन हुआ है उसका पुनरावलोकन यानी कि उस पर दोबारा विचार कर सकता है। पुनरावलोकन की शक्ति इसको दी गई है, ठीक है, कि भैया इसमें ये दिक्कतें हैं, ये सही है या फिर वो सही है या फिर नहीं है, तो इस आधार पर न्यायालय को यहाँ पे पुनरावलोकन की शक्ति दे दी। फिलहाल अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा तो भैया 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है, से फंडामेंटल राइट में संविधान में संशोधन हो सकता है, ठीक है। केशवानंद भारती के जो 1973 में आए, इसने बोला कि प्रस्तावना भी इसका अंग है और 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य कर दिया, ठीक है। 42 में इसको और मजबूत कर दिया, कह दिया भैया संविधान संशोधन तो होगा ही होगा, लेकिन तुम इसके अगेंस्ट हाईकोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। लेकिन बाद में लोगों को लगा फिर ये तो भैया तानाशाही हो जाएगी, तो मिनर्वा बनाम जो भारत संघ की शायद 1980 में, इसने बोला भैया देखो ऐसा है, संविधान का जो रक्षक है वो हाईकोर्ट ही है, मतलब वो न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय है, इसलिए न्यायालय को संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनके पुनरावलोकन की शक्ति होगी, ठीक है। तो फिलहाल संविधान में संशोधन हो सकता है, उनका पुनरावलोकन की शक्ति जो होगी वो किसके पास होगी, वो न्यायालय के पास होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।